नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। सुबह की 5 बड़ी खबरों की बात करेंगे आज। तो आज अलीगढ़ दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का वो जायजा लेंगे। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी आज सुल्तानपुर में वंचित शोषित समाज सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जबकि बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का चौथा दिन है और वाराणसी, बस्ती और रायबरेली में बीजेपी सम्मेलन करेगी। तो वहीं आगरा में आज सपा का कार्यकर्ता सम्मेलन है। और आखिरी खबर की बात करें तो दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं सुबह में। सुबह तक की जो बड़ी खबरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अलीगढ़ जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फिर सुल्तानपुर में ओवैसी रहेंगे। तो तीसरी खबर जहां बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन है। तो चौथी खबर सपा का भी आज सम्मेलन है। पांचवी खबर जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी आज कांग्रेस पार्टी। तो सुबह की ये 5 बड़ी अहम खबरें हैं और इन 5 अहम खबरों पर आज नजर बनी रहेंगी। इसी के साथ अलीगढ़ दौरा मुख्यमंत्री का बेहद ही खास है। बात पहली बड़ी खबर की करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ दौरा आज है। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का वो जायजा लेंगे। 14 सितंबर को अलीगढ़ आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके आने के पहले ही तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजा महेंद्र सिंह स्टेट विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करेंगे पीएम। सीएम योगी ने 2019 में की थी विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे इस मौके पर। तो सीएम योगी ने 2019 में इसकी घोषणा की थी, बनाने की 2019 में विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी। डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे इस दौरान। प्रधानमंत्री क्योंकि पहुंचने वाले हैं अलीगढ़ कुछ दिनों बाद, तो उसके पहले ही तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी। तो सीएम योगी का मिनट टू मिनट क्या कुछ प्लान है वो भी अब आपको बता देते हैं। दोपहर 12:25 पर लोधा गांव पहुंचेंगे सीएम योगी। 12:45 पर पीएम के कार्यक्रम को लेकर स्थलीय निरीक्षण करेंगे। दोपहर 1 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे सीएम योगी। 2:30 बजे जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 3 बजे तक सांसद, विधायक और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 4 बजे अलीगढ़ से लखनऊ के लिए वो रवाना होंगे। तो ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आज अलीगढ़ दौरा है उनका और इस खास मौके पर वो कहां जाएंगे ये हम आपको बता रहे हैं। तो सीएम योगी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम 2:30 बजे जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। 3 बजे तक सांसद, विधायक और अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। 4 बजे अलीगढ़ से लखनऊ के लिए फिर वो रवाना होंगे। अब आपको बताते हैं आखिर कौन थे राजा महेंद्र। अलीगढ़ विश्वविद्यालय खोलने के लिए अपनी जमीन दान की थी उन्होंने। जमीन दान के बाद भी एएमयू में कहीं भी उनका नाम अंकित नहीं है। जिन्ना के घोर विरोधी माने जाते थे राजा महेंद्र सिंह। गांधी जी को पत्र लिखकर जिन्ना को जहरीला सांप कहा था। 1915 में अफगानिस्तान में रहकर भारत की अंतरिम सरकार बनाई थी। तो कौन थे राजा महेंद्र, ये हम आपको दिखा रही हैं, जिनका कोई नामो निशान नहीं है, जिनके बारे में अब कोई जिक्र नहीं होता। जिन्ना के घोर विरोधी माने जाते थे राजा महेंद्र सिंह। गांधी जी को पत्र लिखकर उन्होंने जिन्ना को जहरीला सांप कहा था, उस वक्त की बात है। तो राजा महेंद्र कौन थे ये हम आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री क्योंकि आने वाले हैं तो उसके पहले ही तैयारियों का जायजा लेंगे। योगेंद्र हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। योगेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर? और बहुत महत्वपूर्ण चीज ये विश्वविद्यालय को लेकर क्या जानकारी मिल रही है कि क्या विश्वविद्यालय को बनाने का काम पूरा हो गया है? देखिए, मुख्यमंत्री तो 12:30 बजे के करीब जहाँ विश्वविद्यालय वहीं पर पैड पर उतरेंगे और उतरने के बाद जो वहां का स्थलीय निरीक्षण है, हाँ। विश्वविद्यालय का और जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, दोनों का वो निरीक्षण करेंगे वहीं पर। उसके बाद वो वहां से कार के द्वारा सर्किट हाउस में जाएंगे और सर्किट हाउस में जाकर के 2 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक आगरा मंडल के और अलीगढ़ मंडल के जितने भी जिलों के प्रतिनिधि है
उनसे सबसे वो मुलाकात करेंगे। 4 बजे वापस चले। लेकिन इसी बीच जो पुलिस और प्रशासन प्रभारी मंत्री, डीआईजी, एसएसपी, कमिश्नर, डीएम, इन सब ने पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। जो मैं अगर उसकी बात करूं तो विश्वविद्यालय के लिए जमीन आवंटित हो गई है और उस पर जो भी वहां की साफ सफाई थी वो हो चुकी है। अब जैसा कि 14 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, वो उसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन करने के बाद जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी है, जो उनका जो विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू हो जाएगा और डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी काफी शुरुआत की स्टेज में। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो राजा महेंद्र प्रताप है, उन्होंने अपनी बहुत सारी जमीन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को दी है और उसके बाद भी वहां पर उनका कोई भी किसी भी जगह नाम नहीं था। इस बात को लेकर के जब उनके पौत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिले तो उन्होंने फौरन घोषणा कर दी कि हम जो राजा महेंद्र प्रताप जी की उसमें एक यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जिसके जो घोषणा 2019 में की गई थी। और अब जो है क्या कहते हैं, उसका काम मूर्त रूप हो पाया, क्योंकि जो पिछले डीएम थे चंद्रभूषण सिंह, उन्होंने जमीन आवंटित की और इन डीएम ने जो है क्या कहते हैं इसमें सब तरीके से जो उसके मतलब जो जमीन की साफ थी, सफाई थी, मार्किंग थी, वो करा करके तैयार कर दी। चलिए योगेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सुल्तानपुर के दौरे पर रहेंगे असदुद्दीन ओवैसी। वंचित शोषित समाज सम्मेलन में वो शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे सम्मेलन को वो संबोधित भी करेंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी का भी आज यूपी दौरा है। आज सुल्तानपुर दौरे पर रहेंगे असदुद्दीन ओवैसी और वो वंचित शोषित समाज सम्मेलन में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि दोपहर 12:30 बजे सम्मेलन को वो संबोधित भी करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सुल्तानपुर में आज मौजूद रहेंगे। सुल्तानपुर दौरे पर है वो और वो सम्मेलन में शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यूपी दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। सुल्तानपुर दौरे पर रहेंगे असदुद्दीन ओवैसी। वंचित शोषित समाज सम्मेलन में वो शामिल होंगे और इसके साथ ही वो संबोधित भी करेंगे एक सम्मेलन को। सुल्तानपुर दौरे पर है असदुद्दीन ओवैसी। दोपहर 12:30 बजे सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आज दूसरा दिन है उनका उत्तर प्रदेश में और इस दूसरे दिन वो सुल्तानपुर में सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, असदुद्दीन ओवैसी आज सुल्तानपुर में रहेंगे। 2 दिन का दौरा उनका, आज दूसरा दिन। हालांकि क्या कुछ कार्यक्रम तय किया गया है, विस्तार से बताएं। तरह से ओवैसी जी का आगमन आज सुल्तानपुर में हो रहा है, उसको देखते हुए उनके समर्थकों की ने बड़ी तैयारी कर रखी है। और जिस तरह से कोरोना को देखते हुए ये परमिशन इनको दी गई है और ये जनसभा कर रहे हैं, कोरोना की गाइडलाइन का बिल्कुल उल्लंघन किया जाएगा इसमें। और अपनी राजनीतिक दिशा बिछाने के लिए अगर ये यहाँ पर आ भी रहे हैं तो आपको बताते चल रहे हैं कि अभी फिलहाल पिछले चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के जो लोग जीते थे वो ऑलरेडी भाजपा के साथ चले गए थे। तो ये अपनी शाश्वत जमीन जो है यहाँ पर तलाश रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर ये किस तरह से यहाँ पर लोगों को अपने ऊपर प्रभावित कर सकते हैं और किस तरह से लोगों को ये अपने तरफ झुका सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। खबर अयोध्या से है। यहाँ पर 2 ऐसे भाई हैं जिन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई है। बीमारी ऐसी जिसके चलते चल तक नहीं पाते। इलाज भारत में है नहीं और अमेरिका में इलाज कराने के लिए 32 करोड़ रुपए लगेंगे। परिवार कर्जे में है और बच्चों के पास समय कम है। देखिए रिपोर्ट। कि एक रुपया दान के लिए कोई मांग नहीं रहे इस बच्चे के लिए कि कर दे ना कोई। बच्चों की गंभीर बीमारी और परिवार की लाचारी,
सिसक सिसक कर रोते हुए इस मां की बेबसी को समझा जा सकता है। दरअसल मायूस बैठे ये दो भाई प्रखर पांडे और प्रज्वल पांडे हैं, जो 5 साल तक अपने पैरों पर चलते रहे, लेकिन इस दौरान दोनों भाइयों को ऐसी बीमारी ने घेरा जिससे उनके पैरों की ताकत जाती रही और आज ये अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाते। इसका इलाज अपने यहाँ नहीं है, फिर पीजीआई गए, वहाँ भी जांच हुई। उसके बाद हम एम्स चले गए। एम्स के डॉक्टर ने हमसे कहा कि भैया इसका इलाज अपने यहाँ नहीं, भारतवर्ष में इस पर रिसर्च कर सकते हैं, दवा बना सकते हैं, आप अपने बच्चों को दे दीजिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये नहीं हो पाएगा। फिर वही डॉक्टर साहब हमको बताए कि आप आयुर्वेद चले जाइए केरल, वहाँ कोटा के आयुर्वेदिक संस्था एक है, वहाँ से दवा 3 वर्ष चली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमको पता लगा कि इंजेक्शन पेपर की कटिंग देखिए कि इसका इंजेक्शन आ गया। वो डॉक्टर एम्स वाले डॉक्टर साहब बताए थे हमको कि इसका इलाज जो है अमेरिका में है। कोटा के अस्पताल है, वहाँ 3 साल दवा चली इसकी, कोई नहीं फ़ायदा हुआ, दिन के दिन बढ़ते गए। फिर उसके बाद जो है पता चला 16 करोड़ रुपए जिसकी कोई स्रोत नहीं है जो इसका सुई लग सके। पर सरकार से निवेदन है, उन्होंने योगी प्रधानमंत्री से सबसे निवेदन किया, डॉक्टरों से भी निवेदन किया, सोशल मीडिया से भी निवेदन है कि 1-1 रुपया दान करे। कोई किसका मांग नहीं रहे इस बच्चे के लिए कि घर दे दे ना कोई। दरअसल अयोध्या के गोसाईगंज तहसील माया बाजार गांव पांडेपुरवा का ये परिवार बेहद परेशान है। ये दोनों भाई जिस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं उनका नाम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और इलाज भारत में नहीं सिर्फ अमेरिका के पास है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मांसपेशियों के रोग का एक ऐसा समूह है जो वक्त रहते इलाज नहीं मिलने पर मौत भी हो सकती है। ये जेनेटिक बीमारी है जो खास तौर से बच्चों में होती है। किशोर होते होते बच्चा पूरी तरीके से विकलांग हो जाता है। इन बच्चों के पास अपने पैरों पर दोबारा से खड़े होने के लिए वक्त बहुत कम है और कीमत है 32 करोड़ रुपए, यानी एक इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए। जब से इनकी माँ आई है बच्चों की, तभी से बीमार रहती थी। इनके इलाज के लिए कम से कम 20 लाख रुपए हमने खर्च किया। तनख्वाह आते थे, फिर लोगों को दे देते थे, कर्जा लेते थे, यही करते करते आज तक जो है फिर ये बच्चे परेशान हुए, जहाँ तक इनके ऊपर कम से कम 25-25 लाख रुपए हम खर्च किए। अब तक इन बच्चों के इलाज में 20 से 25 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। परिवार कर्जे में है, लेकिन बच्चे किसी भी हाल में सही हो जाएं, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी से आस लगाए बैठे हैं। उम्मीद करिए कि बच्चे फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और इस मां के गम के आंसू खुशी के आंसू में तब्दील हो जाएं। राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज़ 1 इंडिया, अयोध्या। लखनऊ में बसपा अध्यक्ष मायावती ने बुलाई बड़ी बैठक। पार्टी कोऑर्डिनेटर जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई है। बसपा कार्यालय पर सुबह 11 बजे बैठक होगी। आगामी चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति बनेगी। तो मायावती ने बैठक बुलाई है और कई मायनों में इस बैठक को अहम माना जा रहा है। चुनाव के लिहाज से खास तौर पर रणनीति बनाने की जो पूरी प्लानिंग है वो की जाएगी। बसपा अध्यक्ष मायावती ने इस बैठक को बुलाया है। पार्टी कोऑर्डिनेटर्स जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई है। बसपा कार्यालय पर सुबह 11 बजे लगभग समय बताया जा रहा है जब ये बैठक होगी और इस बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या प्लानिंग है बीएसपी की 2022 चुनाव को देखते हुए। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, बसपा की तरफ से लगातार मीटिंग कई सारे हो रहे हैं और एक बार फिर आज भी एक मीटिंग है लगभग 11 बजे जो होने वाली है। क्या जानकारी मिल रही है इस मीटिंग को लेकर और 2022 के पहले इस मीटिंग का होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है? बिल्कुल बता दो आपको, अगर जिस तरह से 2022 चुनाव का जो विधानसभा चुनाव होना है उनका काफी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में अगर यूं कहें कि मायावती अब डायरेक्टली इन्वॉल्व होने लगी है चुनाव को लेकर के, चाहे वो कल की प्रबुद्ध सम्मेलन कल का रहा हो जिसमें उन्होंने तमाम जो प्रबुद्ध जन है उनको संबोधित किया,
और आज जो है जिलाध्यक्ष जिला कोऑर्डिनेटर तमाम कोऑर्डिनेटरों से बात करेंगे, नेताओं से बात करेंगे, 2022 का चुनाव होना है उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे, उस पर मोहर लगाएंगे। किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच जाएंगे, किस तरह से 2022 का जो चुनाव वो किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। निश्चित तौर पर कल जिस तरह से प्रबुद्ध जन सम्मेलन हुआ, बड़ी भारी भीड़ इकट्ठा हुई, जिसके बाद कहीं ना कहीं मायावती का जो है 2022 का कुर्सी का सपना है उसको लेकर के जो सपने देख रहे थे उनको उन पर मोहर लगने की बात कही जा रही है निश्चित तौर पर, क्योंकि 2007 में जब चुनाव हुआ था, मुख्यमंत्री बनी थी मायावती, उस दौरान भी जो ब्राह्मणों ने बड़ी संख्या में जो है बसपा को वोट किया था, जिसके बाद 2007 में मुख्यमंत्री बनी थी। निश्चित तौर पर एक बार फिर उसी राह पर मायावती चल रही हैं, उसी राह पर चलकर 2022 की जो गद्दी है, 2022 की मुख्यमंत्री कुर्सी है, उसको हथियाना चाहती है। निश्चित तौर पर लगातार मायावती अब तो सामने आई है, फ्रंट लाइन पर आकर अब सारी चीजें देख रही हैं, सारी जिम्मेदारियां ले रही हैं, लेकिन क्या लगता है कि समय रहते थोड़ा पहले आ जाती तो वक्त और भी ज्यादा बचता प्लानिंग के लिए? बिल्कुल, अगर जो राजनीति के जानकार हैं उनकी बात माने तो उनका कहना है कि जो मायावती का वोट है वो साइलेंट वोट है और उसमें सेंध करना किसी पार्टी के लिए काफी मुश्किल होता है। निश्चित तौर पर 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसका अगर वोट प्रतिशत देखें तो बस सपा से ज्यादा वोट प्रतिशत बसपा का था, तो ऐसे में उस बसपा को नकारा नहीं जा सकता कि बसपा बैक में है। निश्चित तौर पर हालांकि जिस तरह से सक्रियता होनी चाहिए थी बसपा की, मायावती की उस तरह से सक्रियता नहीं दिखाई दी। तमाम मुद्दे उत्तर प्रदेश में पिछले एक साल में रहे, लेकिन मायावती ने सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर ही सारा कुछ प्रतिक्रिया अपनी दी, जबकि ना तो उन्होंने उनके कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन किया, ना ही ज्ञापन दिए गए, सिर्फ और सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित रहे। लेकिन इस चीज को भी नहीं नकारा जा सकता है कि 2022 में मायावती की उपस्थिति भी चलिए ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबर बुलंदशहर से, किसानों ने डॉक्टर के खिलाफ मोर्चा खोला है। जिला अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला के साथ अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर ने अभद्रता की है। किसान नेताओं ने कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना दिया है। देर रात कलेक्ट्रेट के गेट पर किसानों ने बनाया खाना। किसानों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो अब लगातार किसान ये मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी डॉक्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, एक्शन लिया जाए। किसान नेताओं ने कलेक्ट्रेट के गेट पर ही बैठकर धरना दिया, यहीं बैठकर इन लोगों ने खाना बनाया है। किसानों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर था। किसानों ने डॉक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है बुलंदशहर में और अपनी तरफ से गुस्सा जाहिर कर रहे हैं किसान। दिक्कत ये हुई सर, मैं आज सुबह 8 बजे अल्ट्रासाउंड के लिए अपनी वाइफ को लेके आया और 11 बजे तक लाइन में खड़ा रहा। जब मैंने देखा कि लाइन आगे चली नहीं रही तो मैंने जाके देखा अंदर, तो अंदर एक आदमी से 200 रुपये लिए जा रहे थे। मैंने फ़ोटो खींचा, वीडियो सी बनाई, तो उन्होंने जो नर्स होती हैं सफ़ेद वाली कपड़े पहन के, उन्होंने बोला वीडियो बन रही है, तो उन्होंने एक साथ 3-4 आदमी मेरे पे झपटे और मेरी टोपी उतार ली और मेरा अंगोछे से यूँ कर लिया और मुझे अंदर खींच के ले गई। और मेरी पत्नी ने जब चिल्लाई, मेरी बलियान पकड़ के खींची तो डॉक्टर ने उनमें लात मार दी और बदतमीजी। ऐसा है कि हमारे किसान और मजदूर ये दवा लेने वहाँ आए थे अल्ट्रासाउंड कराने, और 3 महीने पहले भी आए थे, जैसे कि उन्होंने समय दे दिया गया। आज फिर सुबह 8 बजे आकर लाइन में खड़ा हो गया हमारा किसान अपनी घरवाली को लेकर, और वो लाइन में खड़ा रहा। 11:30 बज गए, उसका नंबर ही नहीं आया। हमारे किसान ने 200 रुपये लेते हुए डॉक्टर का फ़ोटो खींच लिया, उसे दाब लग गया। उसी बात पर मैडम ने बता दी कि आपका फ़ोटो खींच लिया किसान ने। इनका मोबाइल छीन लिया, मोबाइल छीन कर फ़ोटो डिलीट कर दिया। इनका अंगूठा में इस तरीके से एंटा मार कर इसे अंदर खींच ले गए और इनको मार लगाई और इनकी घरवाली ने रोने लगी, हमारे किसानी घरवाली। उन्होंने जैकेट खींची तो उसमें लात मारी, वो नीचे करके उसके साथ बदतमीजी की। मेरठ के टीपी नगर थाना इलाके नई बस्ती हापुड़ लाइन के पास बैकऑफ बाइक सवार दबंगों का आतंक देखने को मिला, जहां बाइक सवार दर्जनों दबंगों ने युवक के साथ मारपीट करते हुए फायरिंग की। गोली लगने से युवक घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कल्लू नाम के शराब माफिया से किसी युवक की शराब लेने को लेकर कहासुनी हो गई थी।
तो वहीं निजी सचिव के खुदकुशी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की कार्रवाई तेज कर दी है। हुसैनगंज कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा। उन्नाव के औरास थाना के पूर्व एसएचओ पर एफआईआर, कई पुलिसकर्मियों पर भी दर्ज हुआ मुकदमा। पुलिस ने कई धाराओं में दर्ज किया मामला। निजी सचिव विशंभर दयाल ने की थी खुदकुशी। तो वहीं विश्व साक्षरता दिवस की सीएम ने ट्वीट कर बधाई दी है और लिखा कि विश्व साक्षरता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए आज इस अवसर पर हम सभी समाज के कोने कोने को साक्षरता के आलोक से आलोकित करने का संकल्प लें, ताकि सभी पढ़ें, सभी बढ़ें की संकल्पना साकार हो सके। तो ये ट्वीट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और चलिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।